दोस्तों क्या होगा जब हम गलती से किसी और को यूपीआई के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र कर दें। कहने का मतलब ये कि हमें एक्चुअल में जिसे पैसे ट्रांसफ़र करने थे उसकी जगह पे हमसे कोई गलत नंबर टाइप हो गया और वो पैसे किसी और के पास चले गए, या फिर हमें अपने जिस दोस्त को यूपीआई आईडी के थ्रू पैसे भेजने थे हमने मिस्टेक करके किसी और यूपीआई आईडी पे पैसे भेज दिए, तो क्या हमारा वो पैसा वापस आ सकता है क्या? क्योंकि हमसे गलती हुई है तो किसी और को भेजना था लेकिन पैसे किसी और के यहाँ चले गए, तो उसको वापस लाने का क्या उपाय है? दोस्तों इंटरनेट पे यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में प्रॉपर बनाया है और बहुत सारे लोग आखिरकार ये जानना भी चाहते हैं कि एक्चुअल में मेरे साथ या आपके साथ कभी कुछ ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें हमारे पैसे गलती से किसी और के खाते में चले जाते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है? मतलब कि क्या वो पैसे वापस आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, क्या प्रोसेस है? आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट पूरी तरीके से फैक्ट और फिगर के साथ बात करेंगे, ठीक है, ताकि इस वीडियो के बाद ना आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूज़न था, जो एक उम्मीद है कि पैसे आएंगे क्या कि नहीं आएंगे, ये जो है पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर हो चुका होगा और आप अगली बार जब आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको मेरी कही हुई बात को जो है आप ध्यान में रखेंगे और काफ़ी सावधानी से पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। दोस्तों पहले क्या होता था, आज से 5 साल 6 साल पहले जब उतना इंटरनेट नहीं था तो हम लोग नॉर्मली क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ कैश पे ही डिपेंडेंट थे। कुछ भी काम करना होता था, किसी दुकानदार को पेमेंट करना होता था, अपने दोस्त को उधार देना होता था, कोई हमारा रिश्तेदार है उसको पैसे की ज़रूरत होती तो हम उसको कैश देते थे, क्योंकि ऑनलाइन डिजिटल उतना कुछ था नहीं। हाँ, अगर ये हो सकता था कि हम दिल्ली में हैं, हमारा दोस्त मुंबई में है, तो वो हमको प्रॉपर जो है फ़ोन करके अपना बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड बताता था और हम बैंक जाकर, ठीक है, जिस बैंक में उसका खाता था उस बैंक में जाकर हम उसके खाते में पैसा जमा करते थे। और बैंक वाला क्या होता था कि वहाँ पे प्रॉपर जो है अकाउंट नंबर और नाम वहाँ पे मैच करता था और मैच होने के कन्फर्मेशन के बाद ही आपने जितने पैसे उसको देते थे वो उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर देता था, जो कि बिल्कुल सेफ था। यहाँ तक कोई भी मिस्टेक नहीं होता था, कोई भी एरर नहीं होता था। लेकिन फिर उसके बाद आया डिजिटल इंडिया, सस्ता इंटरनेट, हर हाथ में मोबाइल, हर मोबाइल में इंटरनेट, और इंटरनेट के साथ ही उदय हुआ थर्ड पार्टी पेमेंट एप्लीकेशंस का। फ़ोन पे, गूगल पे, भारत पे, फलाना पे, ढिमकाना पे, तमाम ऐसे बहुत सारे, अमेज़न पे। कहने का मतलब ये कि आजकल डेली नए नए पेमेंट एप्लीकेशन डेली अलग अलग कंपनियों के लॉन्च हो रहे हैं। गिनती करने लगे तो ये आंकड़ा 100 से ऊपर पहुंच जाएगा। और इन सब का तरीका क्या होता है कि आपको पहले अपने बैंक अकाउंट से जो है इस एप्लीकेशन को लिंक करना होता है और आप क्यूआर कोड की मदद से, जैसे कि अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं, उनको जितना पेमेंट करना है तो उनके दुकान पे शॉप के बाहर जो क्यूआर कोड लगी रहती है आपको वो स्कैन करना होता है, जितना पेमेंट करना होता है वो आप टाइप करते हैं और उसके बाद आता है गाइस 4 डिजिट या 6 डिजिट का यूपीआई पिन, जो कि हाईली कॉन्फिडेंशियल होता है, वो सिर्फ आपको ही पता होता है। जैसे ही आप वो पिन के थ्रू अप्रूव करते हैं, पेमेंट जो है आपके बैंक अकाउंट से उस ऐप से होते हुए सामने वाले के बैंक अकाउंट में चला जाता है। ये पूरा प्रोसेस है। अगर यहाँ पे बार कोड नहीं है तो फिर आप जो है उसका एक यूपीआई आईडी भी होते हैं लोगों के, आप उस यूपीआई आईडी के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर इतना भी नहीं जानते हैं तो सिंपली जो है आपको उनका नंबर टाइप करना होता है फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे ऐप में, और उस नंबर से उनका जो अकाउंट लिंक रहेगा डायरेक्टली उसमें पैसे चले जाएंगे। काफ़ी फास्ट है, काफ़ी कन्वीनियंट है और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सारे सवालों के जो जवाब है ना वो धीरे धीरे करके अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मान के चलें कि आप गए रमेश के दुकान पे, रमेश का ज्वेलरी का शॉप है, आप एक ग्राहक हैं, आप उसके ज्वेलरी के शॉप पे गए और आपने जो है 25,000 का एक सोने का जो है आपने एक अंगूठी ले लिया, ठीक है। उसने जो है आपने सोने का एक अंगूठी ले लिया और बारी आई 25,000 रुपये पेमेंट करने की। आपने उसका क्यूआर कोड स्कैन किया या फिर आपने उसके नंबर पे पेमेंट किया, नंबर डाला, पेमेंट चला गया और आप घर आ गए। तो ये सिचुएशन क्या हुआ कि बिल्कुल एक्यूरेट आपको जहां पैसे भेजने थे वहां आपने भेजे, आप निश्चिंत होकर घर आ गए। वही दोस्तों अगर उस नंबर की जगह किसी और का नंबर आपने टाइप कर दिया होता
उसके लास्ट के डिजिट में 4 था, आपने 5 इंटर कर दिया, तो वो पैसे तो किसी और के यहाँ चले गए। एक्चुअल में जिसको देना था वो उसके अकाउंट में तो नहीं गए, अब वो सामने वाले के अकाउंट में चला गया, रमेश की जगह सुरेश के अकाउंट में पैसा चला गया। तो दोस्तों ये आप सिर्फ जान रहे हैं कि गलती आपसे हुई है, क्योंकि मिस्टेक आपसे हुआ है। रमेश की जगह आपने पैसे सुरेश को भेजे, लेकिन आपने यूपीआई के बाद जो आपका 4 डिजिट का जो पिन होता है वो आपने खुद से डाला है। अब आप ये कैसे प्रूव करेंगे कि मुझे उसको पैसे देने ही नहीं थे? अगर एक्चुअल में ऐसा कोई रूल होता, ऐसा कोई नियम होता कि अगर गलती से पैसे चले गए तो उसको वापिस आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तब तो आप रमेश के केस में भी ऐसा कर सकते थे। आपने 25,000 का अंगूठी लिया, उसको पेमेंट किया, आप घर आ गए और आप ऐप वालों को फ़ोन करो कि भाई मेरे से गलती से पेमेंट हो गया, मैंने जो है उसको 25,000 रुपये मेरे चले गए, मुझे वापस कर दो। तो अंगूठी भी आपकी हो गई और 25,000 रुपये वापस भी आपके आ गए। तो आप समझ चुके होंगे इस पूरे सिनारियो से कि एक्चुअल में चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। ये 4 डिजिट का जो पिन होता है ना, यही लास्ट स्टेज होता है ये डिफाइन करने के लिए कि आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप बालकनी से, अगर मान लेते हैं कि कहीं पे किसी घर के टॉप फ्लोर पे ताला लगा हुआ है और वहाँ पे उस साफ बाहर लिखा हुआ है कि ताला खोलते ही आप सीधे नीचे गिर जाओगे और चाबी आपके पास में ही है। तो अगर आपने ताला खोला तो जाहिर सी बात है आपको पता था कि आप नीचे गिर जाओगे, तो ताला खोला, आपने गिर गए। तो वहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरे से गलती हो गई, क्योंकि वहाँ पे साफ साफ आप अपनी जिम्मेदारी से आपने अपने हाथों से वो चाबी के थ्रू ताला खोला। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों ये पूरा जो यूपीआई का स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके से काम करती है कि 4 डिजिट का पिन अगर आपने खुद से डालकर पेमेंट कर दिया तो उसके बाद किसी और की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ पे लोग इसका मिसयूज कर सकते थे। सपोज करें कि मैंने कहीं किसी दुकान में गया, मैंने 100 रुपये का कोई सामान लिया, मैं घर आ गया, फिर मैंने जो है बैंक को फ़ोन किया कि वो गलती से पेमेंट चला गया, जबकि तो एक्चुअली मैंने उसे सही में पेमेंट किया था। तो बैंक वाले कैसे उसके अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसे वापस कर देंगे, जबकि मैंने उससे उसके बदले में कुछ सामान भी तो लिया है ना। मान लेते कि मेरा दोस्त है, वो मेरे से पैसे उधार मांगा, मेरा मन नहीं था देने का, लेकिन फिर भी दोस्ती बीच में आ गई, 10,000 रुपये मैंने उसको दे दिया, अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए यूपीआई के थ्रू। अब फिर मैं बैंक में फ़ोन करूं कि सर मेरे दोस्त के बैंक अकाउंट में मेरे से गलती से पैसे चले गए हैं, वो मुझे वापस करवा दो। तो इस सिचुएशन में केवल सामने वाला बंदा ही आपकी हेल्प कर सकता है। ये बात आप बिल्कुल अपने माइंड में, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप अपने माइंड में इस बात को बिल्कुल ध्यान रखो कि अगर गलती से किसी के अकाउंट में पैसे चले गए हैं आज के ज़माने में, अगर डिजिटली, अगर बैंक वालों की, अगर आपने बैंक में जाकर गलत पर्चा नहीं भरा है, तो अगर आपने डिजिटली अपने मोबाइल से, अपने ऐप से अगर किसी के अकाउंट में अगर आपने पैसे भेजे हैं, तो वो जब सामने वाला बंदा को अगर रियलाइज होगा कि हाँ भाई पैसे आए हैं गलती से, तो ये उसके रहमो करम के ऊपर है कि वो आपको पैसे वापस करता है या नहीं करता है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे कि टोल फ्री नंबर पे कॉल करो, आरबीआई को कंप्लेन कर दो। टोल फ्री नंबर को आप कैसे प्रूव करोगे कि आपको जिसको आपने पेमेंट किया है एक्चुअल में उसको पेमेंट नहीं करना था? आप कैसे उसको प्रूव करोगे कि हाँ मैंने उसके बदले उससे कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं लिया है? कल को कोई भी ऐसे ही किसी दुकान पे जाएगा, सामान लेके आ जाएगा पेमेंट करके, ठीक है, फिर फ़ोन करके बोलेगा कि मेरे गलती से पैसे चले गए, वो वापस करवा दो, तो वो दुकानदार तो बेवकूफ़ है नहीं, है ना? और बैंक वाले भी तो इतने बेवकूफ़ है नहीं कि वो आपकी बातों पर यकीन करके जो है उसके अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे वापस ट्रांसफ़र कर देंगे। सो दोस्तों यहाँ पे कोई भी उपाय नहीं है, मैं आपको क्लियरली बोल दे रहा हूँ। यहाँ तक कि बैंकों ने भी साफ तौर पे कह दिया है, ऐसे बहुत सारे र्यूमर्स आ रहे थे कि आप बैंक जाओ, वहाँ कंप्लेन करो। बैंकों ने साफ कह दिया है कि अगर आप यूपीआई के थ्रू आप कहीं भी पेमेंट करते हैं तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आपके पैसे को हम वापस करें। वो आपका पैसा है, आपकी मर्जी है, आप जहाँ ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि आपने नंबर खुद से डाला है, आपने यूपीआई आईडी खुद से डाला है और अपना यूपीआई पिन भी आपने खुद से डाला है, तो इसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी
नहीं, मतलब कि बैंकों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। ऐसे में दोस्तों ये बिल्कुल 110% फैक्ट है और मैं आपको सच बोल रहा हूं, अगर गलती से किसी के नंबर पे अगर आपको यूपीआई गया है तो वो केवल वही बंदा आपको वापस कर सकता है, इसके अलावा तीसरा कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपके पैसे आपको वापस करवा देगी। आशा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप समझ चुके होंगे कि इस यूपीआई को कितनी सावधानी से चलाना है। और ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हैं, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना कर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।